इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सोलर सिस्टम या यूपीएस के लिए बैटरी ख़रीदते वक्त की जाने वाली एक बहुत बड़ी गलती के बारे में, और बताऊंगा दुकानदारों के बहुत बड़े फ्रॉड के बारे में जिसका शिकार बहुत सी आवाम हो रही है। हमारे मुआशरे में ये बात मशहूर है कि जब बैटरी में तेज़ाब डाला जाता है तो उसके बाद उसकी वारंटी शुरू होती है, जो कि बिल्कुल गलत बल्कि बहुत बड़ा झूठ है। हर कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है। कोई भी कंपनी जब बैटरी बनाती है तो उसके फ़ौरन बाद ही उसकी जो लाइफ है शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बैटरी की वारंटी 1 साल है तो वो बैटरी तेज़ाब डाले बगैर ही किसी गोदाम में पड़ी रहे या दुकान पर पड़ी रहे, तो अगर आप उस बैटरी को परचेज़ कर लें और उसके बाद 1 साल बाद आप उस वारंटी को क्लेम करवाने के लिए जाते हैं या 1 साल से पहले ही जाते हैं, तो फिर आपकी जो वारंटी है वो वैलिड नहीं होगी, क्योंकि वो बैटरी अपनी 1 साल पूरी कर चुकी है। तो जनाब, जब भी आपने बैटरी परचेज़ करनी है तो सबसे पहले आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है उसको पढ़ लेना है। यानी कि आपने बैटरी जो ख़रीद रहे हैं उस बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 5 या 6 माह पुरानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा जो पुरानी बैटरी है वो नए रेट पर तो नहीं ख़रीद रहे, इस बात का भी आपने ख्याल करना है। हर बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट 3 जगहों पर लिखी होती है। एक जगह पर तो हर बंदा ही पढ़ लेता है, लेकिन 2 जगहों पर हर बंदा नहीं पढ़ सकता। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये जो बैटरी का बॉक्स है, मतलब इसका जो डब्बा है, इस बॉक्स के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है। तो इस स्टिकर के आप ऊपर बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है। अब इस स्टिकर को तो हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन इधर से ही जो लोग हैं दुकानदार, वो आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं। जब इस स्टिकर को या तो फिर उतार देते हैं या फिर इसकी जगह सेम दूसरा स्टिकर जो है वो चिपका देते हैं, लगा देते हैं, या फिर इस पर जो डेट है उसको किसी चीज़ से मिटा देते हैं ताकि बंदा जो भी आए बैटरी परचेज़ करने के लिए वो इसको पढ़ ना सके। तो जनाब, बैटरी जो पुरानी है, आपने सबसे पहले बैटरी के ऊपर लगा हुआ स्टिकर चेक करना है कि वो स्टिकर आपको ना मिले तो फिर आपने उठा लेना है बैटरी का वारंटी कार्ड। तो जैसे ही आप उसके वारंटी कार्ड को खोलेंगे तो आपको इस तरह का एक अजीब सा कोड दिखाई देगा जिस पर लिखा हुआ होता है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि इसके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है JIJAJP, और सेम यही कोड जिस तरह आप देख सकते हैं कि बैटरी के ऊपर भी पंच किया जाता है। तो ये जो इसका कोड है ये बैटरी के बिल्कुल टॉप पर यहाँ से आपने पढ़ लेना है, और ये जो कोड है ये बैटरी की जो है असल डेट है जो लिखी होती है इंग्लिश में, मतलब अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में इसको लिखा जाता है, और इसको पढ़ने का, इसको डिकोड करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, आप जानते हैं कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये 26 होते हैं। तो 26 अल्फ़ाबेट्स की अगर आप नंबरिंग करें तो आपने देखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट्स कौन से नंबर पर आता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि A पहले नंबर पर, B दूसरे नंबर पर, C तीसरे नंबर पर, D चौथे नंबर पर, E 5वें नंबर पर, और F 6ठे नंबर पर, G 7वें नंबर पर, H 8वें नंबर पर, I 9वें नंबर पर, और J 0 नंबर पर आता है। J तक बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट इस्तेमाल की जाती है, और J के लिए जो नंबर इस्तेमाल किया जाता है वो है 0। अब आपने इस कोड को इस तरह पढ़ना है, कौन सा अल्फ़ाबेट इंग्लिश में कौन से नंबर पर आता है। यहाँ पर आप देखें कि J के बाद 0 है, तो
तो आई का मतलब है 9, यानी कि ये तारीख जो है ए का मतलब 1 और इस तरह जो आखिरी डिजिट है ये साल को शो करते हैं। और बी का मतलब 2 हो गया और इसके बाद जे का मतलब 0 और इसका मतलब है कि 9 जनवरी 2020। इस तरह आप बैटरी के इस कोड को पढ़ सकते हैं और दुकानदारों के फ्रॉड से बच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास पुरानी बैटरी थी जिस पर मैंने वीडियो बनाई है और इसके ऊपर ये कोड जो लिखा हुआ है। तो आपने जब भी बैटरी परचेज़ करनी है तो आपने मैच करनी है वो डेट जो डब्बे पर लिखी हुई है और फिर वारंटी कार्ड की जो डेट और फिर बैटरी के ऊपर जो डेट पंच होती है। तो जनाब आपने इन तीनों डेट्स को मैच करके देख लेना है कि आपने इस बात पर भी गौर करना है कि जिस डेट को आप बैटरी परचेज़ कर रहे हैं वो डेट बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट के आसपास है या नहीं, कि वो 1-2 माह के आसपास होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है वो बैटरी की डेट तो फिर आप वो बैटरी परचेज़ ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़ने का, डिकोड करने का तरीका समझ में आ गया है। तो मज़ीद इलेक्ट्रिकल के मतलब वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।